और सर फिर वो अगर प्रेजेंटेशन करके सिखाए तो ठीक और ठीक भी ठीक ठीक, अच्छा कोई होगा। दिक्कत नहीं, नहीं क्योंकि तो वो क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ठीक है। चलो इधर देखो, और लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में बताया था स्पीड। हाँ, व्हाट इज द स्पीड? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था Rate of स्पीड। change of distance with respect to time. गुड। और आप बताइए, कौन बताएगा? आर्या पाटिल, आर्या पाटिल बेटा, आर्या पाटिल, आर्या पाटिल, अनुष्का, 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 मयूर, मयूरेश। हाँ हेलो सर। हाँ बेटा मयूरेश, ये बताओ कि स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड? जल्दी बोलो। The rate of change of distance with respect time is called speed. What is the distance? What is the distance? Sir, What is the distance? What is the distance? Hello? हाँ हेलो सर। What is the distance? आपने रिवीजन नहीं किया है? हाँ सर। आपने रिवीजन नहीं? हाँ तो बताइए डिस्टेंस क्या है? The measurement of length of actual path is called distance. Good. Actual path. What is the actual path? What is the actual? जिस पर हम एक्चुअल चल रहे हैं उसको एक्चुअल पाथ। हाँ गुड। चलिए सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। हमने स्पीड बताया था, ध्यान दीजिए। क्या बताया था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? हाँ या ना? एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन देखो, यहां तक क्लियर है सभी लोग? इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। बताया गया है कि नहीं बताया गया है? बताया गया है। चलिए सर बताया गया है। हाँ, अब डिटेल्स लिखना शुरू करते हैं। लिखते चलिए। स्पीड, जल्दी लिखिए। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। जल्दी थोड़ा सा फास्ट करिए। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत अच्छी बात, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों होता है, कैसे होता है, क्लियर होगा उम्मीद कर रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपने क्या बोला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर ना बेटा? अब बताइए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। क्या होता है? स्केलर। टाइम क्या होता है? स्केलर। स्केलर। तो स्पीड क्या होगा? टाइम भी स्केलर होगा। स्केलर ही होगा। स्केलर। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हो गया? एक मिनट हो गया सर। अरे इंदु मैम का फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो जी मैम। सर एक क्लास को शेड्यूल किया, कंप्लीट किया मैंने। द चिल्ड्रन दे वर आस्किंग इफ यू हैव आस्क्ड फॉर वन मोर क्लास टू बी शेड्यूल्ड टुडे सर। Have you possible for you or not? Actually just now I am taking class, leave this today. I am taking, no problem, and your feedback is also good, no problem. Okay, I will talk after class ma'am, tomorrow. Sure, Okay, sure, sir. okay, sure, thank you. हाँ सी बेटा, स्पीड इज अ गुड सॉरी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हो गया ना? हाँ सर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? सर हो गए। नो सर। चलिए, क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ क्या बोल रहा है यार?
डिस्टेंस अपॉन गुड। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा? नो सर, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। क्या? नो सर, नहीं होगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। टाइम कभी नेगेटिव होगा? नो सर। नो सर, ऑलवेज पॉजिटिव। सो स्पीड क्या होगा? स्पीड कभी नेगेटिव होगा? ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। लिखते चलिए। हो गया सर। नहीं सर, एक मिनट। In another word, it is scalar quantity. That's why it is positive. You can say that because a scalar quantity never becomes a negative or zero. You can say surely. क्या मैं रफ करूं? हाँ सर। चलिए, स्पीड के बारे में क्या क्या जाने हम? SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड। बोलते चलिए आप लोग। सेंटीमीटर पर सेकंड। Yes, यूनिट unit सेंटीमीटर पर second. ऑलवेज स्केलर कौन? Speed या is कभी नेगेटिव नहीं होता, कोई डाउट? Speed is never negative. स्पीड अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे या पाथ पे, तो क्या बोलोगे? Path. क्यों ऐसा बोलोगे? क्यों ऐसा बोलोगे? Because it is a distance. because Distance. because या It is related to distance. इस तरह का अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, और इट में भी कि फ्यूचर में पूछ सकता है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ। Nature of path. तो देखो, डिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ पाथ, और डिस्टेंस पे कौन डिपेंड करता है? स्पीड। हाँ या ना? तो यू कैन से ऑल्सो स्पीड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पाथ। समझ में आया क्या? हाँ सर। ऐसा अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है। बढ़े आगे? यस सर। 2 मिनट्स सर। तो ऐसा लिख लेगा स्पीड इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पाथ। हाँ, यहाँ ऐसे भी लिख लोगे तो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या? ये आप लिखोगे तो बुक की लैंग्वेज हो गया, और ये हो गया। तो अब हमेशा ध्यान में कि यह इस पे डिपेंड कर। अच्छा, लिख देता हूँ भाई, गुस्सा मत करो। देखो, यह मैं ऐसा क्यों करता हूं पता है क्या? मैं लैंग्वेज में भी लिखवा देता, लेकिन इस तरह की चीजें याद रहती हैं, कोरिलेट होती फिगर सामने आती है, कोरिलेट होती हैं। ऐसे तो सब कुछ बुक में दिया ही है। चलिए, रफ कर दूं बेटा? यस सर। चलिए, अब लिखिए टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। गुड, बहुत अच्छी बात। कितने टाइप्स के हैं? 2। एवरेज स्पीड, और सेकेंड वन इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्लियर ना बेटा? हाँ सर। एवरेज को जनरली ऐसे इंडिकेट। सेकंड वाला कौन सा है सर? सेकंड वाले की स्पेलिंग इंडिकेट। इंस्टेंटेनियस स्पीड। हेलो, एक मिनट, दिख रहा है कि अभी और बड़ा करूं? नहीं सर, दिख सर दिख नहीं रहा, इसका प्रॉब्लम नहीं था, मुझे स्पेलिंग बोलना आ नहीं रहा था, इसलिए पूछा था। अच्छा, INS TAN 10 इंस्टेंटेनियस। यस, समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। हाँ, अब इसका मीनिंग समझाने जा रहा हूं। अब इसका मीनिंग समझाऊंगा। हो गया? यस, हो गया। रफ करूं इसको? यस। स्पीड कितने टाइप्स के? 2 विच वन?
एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। गुड, बहुत अच्छी बात। अब सुनिए, 2 मिनट सुनिए, सभी लोग सुनिए, मेरी बात सुनिए। मीनिंग ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, मीनिंग ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस सुनिए। हमारा लेक्चर का टाइम था 7 PM, ओके। अभी 7:16 दिखा रहा है मेरे लैपटॉप में, क्लियर? यस सर। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 से इस 16 मिनट में पांडे सर ने क्या किया, आप क्या बोलोगे? सिखाया, पढ़ाया, यही ना बोला? आप बोलेंगे आप? आप क्या बोले कि ड्यूरिंग दिस 16 मिनट्स पांडे सर हैज टीचिंग ओनली, ओके। ऐसा क्यों बोले? क्या मैंने सिर्फ टीचिंग किया? आपके बारे में गुड मॉर्निंग भी बोला मैंने, इंदु मैम के बारे में भी बात की, हाँ या ना? हाँ सर। मैंने 2-4 बार डाउट्स भी बोला, हाँ या ना? क्या मैंने सर भी खुजलाया, हाँ या ना? तो मैंने एक्टिविटी वी हैव टू डन ड्यूरिंग दिस 16 मिनट। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन हुआ? क्या हुआ? सिखाने का, पढ़ाने का, हाँ या ना? सबसे ज्यादा एक्टिविटी क्या हुआ? टीचिंग का, पढ़ाने का। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? That's why all of you are saying that Pandey sir was teaching during 7 PM to 7:16 PM. क्लियर हुआ? यस। समझ में आ रहा है कि पांडे सर ने 7 बजे से लेके 7:16 तक सिर्फ टीचिंग किया, बट ऐसा नहीं है। हमने ज्यादा से ज्यादा वर्क क्या किया? पढ़ाना। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। हमने इस 16 मिनट में, लास्ट 16 मिनट में क्या किया? ज्यादा से ज्यादा वर्क कौन सा किया? पढ़ाने का किया या नहीं किया? बोलो ना यार। हाँ सर, किया सर। लेकिन क्या मैं पढ़ाने का ही वर्क किया? नहीं सर, बात भी किया, हालचाल भी पूछा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी किया, बाल भी खुजला, हाँ या ना? हाँ सर। मैंने बोर्ड भी साफ किया। क्लियर हुआ क्या? हाँ लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी क्या किया? पढ़ाने का। और इस फेनोमेनन को कहते हैं, हेलो, इस फेनोमेनन को कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज मतलब मैक्सिमम वर्क आउटपुट हो, जो मैक्सिमम काम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बार काम किया जाए, उसे क्या कहते हैं? एवरेज। नहीं समझे? एवरेज या नहीं समझे? समझे सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लियर सर, 2 3, हाँ मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा और समझा रहा हूँ। टीचिंग मीन्स एवरेज ना सर? हाँ, नहीं, टीचिंग मीन्स हाँ, ज्यादा जो किए उसे कहते हैं एवरेज। जैसे देखो ना, 2 3 2 6 2 1 2 2 6 2 2 2 2 2 6 2 8 2 2 2 2 2 4 2 2। अब बताओ इसमें एवरेज नियरली क्या आएगा? 2। चलिए, अब बोलोगे पांडे सर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सबको ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर से, देखते हैं, ठीक है ना? हाँ। एक मिनट। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। क्लास में थे, मैं क्लास के बाद कॉल करूँ? कितने बजे? 7 बजे, अरे 8 बजे। ठीक, 8 बजे कॉल कर दो। देखिए 3 2 5 बोलो ना। 5 7 13 15 16 18 24 26 28 28 30 32 34 42 50। क्या है सर? दिख नहीं रहा है। 8 है। 58 60 62 64 66। अरे रुकना यार। 50 52 54 56 50 58 70 70 74 78। ठीक है ना? 78
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 आ रहा है क्या? 3 नहीं सर 3.25 नहीं 3.25 3 पॉइंट कुछ आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग। 3.25 तो यह नियरली 3 के करीब करीब आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ मतलब 2 से थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा 6 और ये सब चीजें हैं तो ज्यादा 3 के करीब आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा, मेरी बात सुनो, ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिविटी हो, ज्यादा से ज्यादा, मान लो इसको भी 2 ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 रखेंगे तो उस केस में एवरेज कितना आएगा? जो ज्यादा एक्टिविटी होगा उसी को कहते हैं एवरेज। समझ में आया? नहीं आया? आया नहीं आया तो बोलो ना। आया सर। जैसे मान लो, मेरी बात सुनो, मुंबई, नासिक से मुंबई जाना है, ठीक है? गाड़ी से जाएंगे। अब देखिए, जब हम नासिक से मुंबई जाना है, गाड़ी से जा रहे हैं, तो अगर हम चल रहे हैं, मान लो कि कुछ स्पीड से चल रहे हैं, 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलो। ध्यान दो, यहां से यहां तक कितना है डिस्टेंस? या नासिक मुंबई कितना है? 200 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है? हाँ। अरे बोलो ना हाँ या ना। और यहां से यहां तक जाने में मान लो कि 2 आवर्स लग रहे हैं। क्लियर? अरे बोलो ना। तो स्पीड, एवरेज स्पीड, 1 मिनट, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 किलोमीटर अपॉन 2 आवर कितना आ गया? 100 किलोमीटर पर आवर। क्या 100, यहां से गाड़ी नासिक से मुंबई गई, क्या वो 100 हर जगह 100 ही रहा होगा? नहीं नो सर, कम ज्यादा हुआ होगा। कम ज्यादा हुआ होगा। लेकिन एवरेज क्या आया? मतलब मैक्सिमम उसने क्या कवर किया? मैक्सिमम 100 किया। समझ में आया क्या? यस सर। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने 7 बजे से लेके 7:16 तक ज्यादा से ज्यादा काम कौन सा किया? कौन सा काम किया? पढ़ाने का। That's why we are saying that is called average. क्लियर? लेकिन वह एवरेज का मतलब होता है कि वह उसी के दरमियान ज्यादा से ज्यादा वर्क आउटपुट हो। क्लियर हुआ? हाँ। क्या सभी बच्चे को एवरेज का मीनिंग समझ में आया? यस सर। क्या सभी बच्चे को एवरेज का मीनिंग समझ में आया या नहीं? यस सर आया। बोलो ना। आया। सबको आया? हाँ सर। यस सर। चल, अब इंस्टेंटेनियस के बारे में समझते हैं। उज्जवल आपकी स्क्रीन थोड़ी। हाँ बोलिए सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? आज आप दिन भर क्या किए हो? एवरेज। सॉरी, उज्जवल सर बोलिए। हाँ सर। आप आज दिन भर क्या किए हो? सुबह कितना बजे जगे हो? जल्दी बताओ। सर 6:30 बजे। 6:30 बजे। अभी कितना टाइम हो रहा है? 1 मिनट, या श्योर, 1 मिनट रुक जाइए बेटा। सर अभी 7:25। 6:30 से 7:25 तक के बीच में क्या आपने किया? ज्यादा से ज्यादा काम कौन सा किया? सर पढ़ाई का, ऑनलाइन लेक्चर। आप अगर पूछा जाए कि दिन भर क्या करते हो तो क्या बताओगे? आप दिन भर आजकल क्या करते हो तो क्या जवाब दोगे? सर ज्यादा से ज्यादा लेक्चर ही देखता हूँ। यह बात सभी बच्चे को क्लियर हुआ? यस। अब बताइए, क्या ये सुबह 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक क्या इसने लेक्चर ही देखा है? नहीं सर। स्नान नहीं किया है, खाना नहीं खाया है, मोबाइल नहीं देखा है, लेक्चर देखा है। हाँ या ना? सब कुछ किया है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्क क्या किया है बताओ तो? पढ़ाई। लेक्चर। तो इसने क्या बोला? लेक्चर। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एवरेज। समझ में आया? यस। सबको समझ में आया?
हाँ Yes, सर। sir. Clear. चलिए अब मैं इंस्टेंटेनियस समझाने जा रहा हूँ। यदनेश कौन गाना गा रहा है जी? यदनेश क्या सर? बेटा आप बताओ 12:06 पे क्या कर रहे थे दिन में? सर लेक्चर था। लेक्चर देख रहे होंगे। यस सर। क्या उसके उस ड्यूरेशन में और भी कोई काम कर सकते हैं क्या? हाँ सर। क्या जब लेक्चर देख रहे होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं बोलूं खाना खा लो तो वो भी कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हो। मारेंगे नहीं सर, 1 सेकंड भी नहीं कर सकते। खाना भी कर खा सकते सकते हैं। सर, कर सकते हैं ना सर। अगर हम सर 1 सेकंड में नहीं कर सकते सर। अरे सर सर अगर कॉफी पीते हमें पीते मेरी भी बात करते तो हैं। सुन अरे रुकना। भगवान, मेरी बात सुनो। मेरा क्या का सर? नाम है कि चलो ठीक है ऑनलाइन है, टीचर नहीं देख रहा है, चलो खा लिया, वो अलग बात है, एक अलग बात है। लेकिन मैं बोलूं कि आप पढ़ाई करते वक्त क्या फुटबॉल खेल सकते हो उस वक्त? अब बोलोगे हाँ सर No, मोबाइल sir. पर खेल नहीं सकता हूं, नो सर। तो वो चीज नो एक्सेप्शन सर। मत लो। हाँ मेरी बात समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा का नाम है कि एक सर्टेन टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे क्या आप एक या एक से ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो? नो सर। नहीं, पॉसिबल नो नहीं, सर। पॉसिबल नहीं है। कर रहे हो तो इफेक्टिवली नहीं कर रहे हो। मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? यस। अगर मैंने बोला 12:30 के 6 सेकंड पे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, इसका मतलब ना पढ़ाई ढंग से कर रहे हो ना खाना ढंग से खा रहे हो। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। आ रही है सर। मतलब मेरा मीनिंग ये है कि एक सर्टेन टाइम में सिर्फ एक ही वर्क कर पाओगे, एक ही चीज डिफाइन हो पाएगा, हाँ सर। और उसको कहते Yes, हैं sir. इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। मेरी बात समझ में आ रहा है Instantaneous कि नहीं? इंस्टेंटेनियस का मतलब एक फिक्स टाइम में आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस। क्लियर हुआ? अब हाँ इसका सर। रियल लाइफ में मैं समझा रहा हूं, सुनो। क्या आप सभी ने स्कूटी देखा? यस देखा। सर। हाँ चलिए, क्या आप सभी ने स्कूटी चलाया? नहीं। चलाया। नहीं। अच्छा चलो, नहीं चलाया। जब स्कूटी आप देखेंगे, स्टार्ट करेंगे या चलाएंगे, तो वहां पे डिजिटली दिया रहता है, किलोमीटर पर आवर दिया रहता है। हाँ सर। यस सर। वह जो आप देखते हैं कि जैसे स्लेटर या थोड़ा बहुत घटते बढ़ते रहता है, ऐसा देखे हैं क्या? हाँ यस सर। सर। वह हर सेकंड पे घटता है या बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है? घट वो डिपेंड करेगा सिचुएशन, दोनों सब होता है। बढ़ता भी है और बढ़ता मतलब वो हर इंस्टेंट पे वो अपना बताता है कि हमारा स्पीड ये है। नहीं समझे? यस सर, समझे। हर इंस्टेंट पे वो अपना बताता है कि मेरा स्पीड ये है, और उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। जो डिजिटली दिखाता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? सर। समझ में आया नहीं आया? यस आया सर। अब मैं एक एवरेज का एग्जांपल बता रहा हूँ। सर नहीं आया ना? इंस्टेंटेनियस नहीं समझ में आया? नहीं सर। अच्छा सर इसका मतलब हर सेकंड पे अपना स्पीड दिखाता है। हाँ, सिंपल। मान लो स्कूटर चल रहा है, इंस्टेंट का मतलब हर टाइम, इंस्टेंट मतलब टाइम होता है। तो स्कूटी चल रहा है, मैंने क्या बोला कि एक्टिविटी ऑफ द पार्टिकल एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप मेरे से पूछो, मेरी बात सुनो, आप मेरे से पूछो कि पांडे सर 7:15 के 2 सेकंड पे क्या कर रहे थे, तो मैं क्या बताऊंगा? ओनली वन मिनट। या तो पढ़ा रहा होगा या खुजली कर रहा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। या मैं बात कोई एक ही काम कर रहा हूँ, हाँ या ना? हाँ। ऐसा भी कर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अनुमान हूं, पढ़ा लूं, खाना भी खा लूं, उनसे बात भी करूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर। मतलब कोई एक ही एक्टिविटी डिफाइंड होगा। सिमिलरली
स्कूटी का जो स्क्रीन पे डिजिटल 2 होता है, मैं दोनों बताता हूं। जो डिजिटल आजकल जो मीटर लगा है वह इंस्टेंटेनियस दिखाता है, मतलब हर सेकंड पे हमारी गाड़ी का स्पीड क्या है, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का कंडीशन क्या है वह बताता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर आया। या इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। सबको समझ में आया? हाँ Yes, sir. अब आज के 20 साल पहले जाओ, राजदूत बाइक देखे हो? हाँ सर, देखिए। अगर राजदूत हाँ। बाइक देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रैक्टर पहले वाला, अब वाला तो मैं ट्रैक्टर देखा ही नहीं हूँ, मतलब देखा हूँ, डिजिटल नहीं देखा हूँ, डिजिटल है कि नहीं। आप देखोगे है तो ना वहां सर डिजिटल। ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ, ट्रैक्टर मुझे यूज नहीं हुआ आज 10 साल से, मैं 10 या 20 साल से ट्रैक्टर देखा ही नहीं हूँ ढंग से, मतलब चढ़ा बैठा नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, तो ट्रैक्टर के अंदर या उसके ऊपर देखे होंगे कि नंबर आता 1 2 3 ऐसे और गोल घूमता था, या बाइक में भी घूमता था, याद है? हाँ सर। हाँ सर। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे गोल घूमता था, एक कुछ सेकंड के बाद 1 किलोमीटर होगा, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, समझ में। फिर कुछ जैसे घड़ी में ये जो डेट है, डेट 24 घंटे बाद चेंज होता है। क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। ऐसा देखे हो क्या मीटर? नहीं, वह इंस्टेंटेनियस नहीं सर। क्या, वह क्या देता था? एवरेज देता। एवरेज। समझ में आ रहा है क्या? वह स्पीड क्या होगा उस समय का नहीं बताएगा, बल्कि एक सर्टेन टाइम में 10 सेकंड में 20 सेकंड में उसने कितना स्पीड कवर किया वह एवरेज दिखाएगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर हुआ। अभी गाड़ी जितने भी गाड़ी हैं उनमें हाँ देखो कौन तो दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है भाई? यदनेश। यह दिखा रहा है ये इंस्टेंटेनियस होगा। ये क्या होगा? क्योंकि हर सेकंड में चेंज होगा ना। हाँ सर उधर किलोमीटर पर आवर भी दिया है। हाँ देखिए, और जो ऊपर में किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, देख रहे हैं ना बेटा, यह जो होगा वह एवरेज होगा, ऊपर वाला। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। ऊपर वाला नहीं, ये वाला इंस्टेंटेनियस होगा, और ऊपर वाला अरे जो ये क्या कहते हैं, निडल्स वाला इंस्टेंटेनियस होगा। समझ में आ रहा है क्या? और जो स्क्रीन में नंबर्स दिया वो एवरेज होगा। समझ में आया? क्योंकि वो सर मतलब सर थोड़ा जूम करो ना सर, मतलब वहाँ 0 3 4 9 6 वो दिया है, वो एवरेज होगा? हाँ नहीं, इंस्टेंटेनियस होगा। अच्छा ये वाला, हाँ 0 3 4 ये एवरेज होगा, सही बोल 0 3 4 9 6 वो दिया है। और क्या होगा? नीडल है वो नीडल, क्योंकि हर सेकंड पे नीडल चेंज होगा। हर सेकंड पे नीडल चेंज होगा। स्लेटर बढ़ाएंगे तो नीडल बढ़ेगा, और स्लेटर घटाएंगे तो नीडल घटेगा। तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गया? आया सर। क्या सबको समझ में आया? आया सर। मतलब अगर बढ़ेगा तो एवरेज होगा, और अगर घटेगा तो नहीं यार, ऐसा मैंने कहाँ बोला भाई, मैंने ए वर्ड बोला। सर अभी भी इंस्टेंटेनियस नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझाऊंगा, मैं तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आए। देखिए मेरी बात सुनिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो एक्टिविटी हो उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्लियर हुआ? अगर बेटा रे, अगर आप पूछो कि पांडे सर 7:20 10 पे क्या कर रहे थे, तो आप मैं क्या बताऊंगा, ये बताइए। 7:20 पे क्या कर पढ़ा रहा था, या कुछ एक काम कर रहा था, या तो रफ कर रहा हूँ, बोर्ड रफ कर रहा होगा, या लिख रहा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। मेरा कहना है बच्ची एक सर्टेन टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे जो हमारा वर्किंग होगा, जो हमारा एक्टिविटी होगा, उसी को क्या कहेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस। अभी भी डाउट है बेटा? अभी भी डाउट है? नो सर क्लियर। मतलब हम जिस वक्त इस वक्त अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। लेकिन इसी वक्त एक ही से मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि बेटा रे दोपहर में 12 बज के, मेरे वर्ड पे ध्यान, 12:13 3 सेकंड पे क्या कर रहे थे? बताइए क्या कर रहे थे? होमवर्क। तो आप होमवर्क में क्या, होमवर्क तो लंबा वर्क हो गया ना,
होमवर्क या तो आप पेन पकड़े होंगे, मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिए, 12:13 मात्र। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस 12 मिनट 3 सेकंड पे क्या कर रहे थे? उस समय कोई एक ही काम कर रहे होंगे, या तो पेन पकड़ के लिख रहे होंगे। दिखा रहा हूँ, देखो। हाँ हाँ, देखो समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर, आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, यह जब वो बढ़ रहा है, नहीं वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि गाड़ी चलेगी तब। देखो बढ़ रहा है, चला रहा है गाड़ी, क्या रे? हाँ, तो इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस। देख रहा है बेटा? यहाँ पे देखो नीडल बढ़ रहा है, नीडल चेंज हो रहा है, इसको कहेंगे क्या? इंस्टेंट। हर सेकंड पे चेंज होगा, स्लेटर बढ़ेगा तो चेंज होगा। 5 हुआ देखो। और देखो स्क्रीन है, जो नंबर है उसको कहेंगे एवरेज। क्लियर हो रहा है बच्चे? चला रहा है। हाँ चला रहा है। हाँ सर। ये बेटा गाड़ी क्लास करते हुए गाड़ी चला रहा है क्या रे? नो सर, पॉकेट में लगा है फोन। हाँ हाँ ठीक है, चलो। तो उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया। हाँ सर। यस सर। इसे कहते हैं प्रैक्टिकली। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से अगर हम सीखेंगे ना मिलके, तो दुनिया का ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि हम लोग के पार चल जाए। बस करो, अब कितना चलाएगा गाड़ी यार? कहेगा सब कि गाड़ी चला। घर पे लेके जाता हूँ ना। तू आ गया था बाहर क्या रे? हाँ सर। चलो, तो नहीं बेटा ऐसा काम मत करो, नहीं तो फिर भगवान न करे कहीं चोट वोट लग गया तो मेरे लिए दिक्कत आएगी। नहीं सर, कुछ नहीं। चलिए घर में जाइए। मेरा क्या का नाम था बेटा? मैं क्या पढ़ा रहा था? इंस्टेंटेनियस और एवरेज। क्या सभी बच्चे को क्लियर हुआ? यस सर। चलिए हाँ, मयूरेश। हाँ बेटा, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? सर सर्टेन एक्टिविटी को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। एट द सर्टेन टाइम, नहीं 1 सेकेंड, एट द सर्टेन टाइम पे जो एक्टिविटी होगा उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस। बोलो बेटा क्या होगा? हाँ सर। The rate of change of distance per unit time at a certain instant of time that is known as instantaneous speed. गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मतलब एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो एक्टिविटी किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। डेफिनेशन एक बार फिर सुनाई देगी? मैं लिखाऊंगा, लिखिए पहले। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड लिखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ average speed, the rate of change of distance, the rate of change of distance in certain interval of time, the rate of change of distance in certain interval of time, in certain interval of time is called, क्या कहेंगे बेटा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ क्या? अब आगे, कल टाइम अप हो गया, टाइम खत्म हो गया। कल मैं बताऊंगा इस सारी चीज का फॉर्मूला, डेरिवेशन और इसका फीलिंग्स, मतलब ग्राफ, आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा। हाँ ठीक है ना? फिर आगे कंटिन्यू। कल कौन सा? लैटेंट हीट एनर्जी और एवरेज स्पीड। सर लैटेंट हीट और एवरेज स्पीड, इन दोनों की डेफिनेशन, मतलब एवरेज स्पीड और स्पीड की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ वर्ड एक्सचेंज हुआ है, और लैटेंट हीट में भी वैसा है, वैसा ही है। क्लियर हुआ? कोरिलेट अपने से कर लो सर। यस सर। हाँ बेटा, बोल। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इस पे आप क्वेश्चंस देंगे? बहुत देंगे। JEE। ठीक